हाँ जी सर। सर कल लाइव हो गए आप। ओके। लिंक गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है बताइए सुबह सुबह। आज हमें शुरू करना है वर्टिब्रल कॉलम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना बढ़िया लग रहा है आप सबको देख के। अभी आपसे सिर्फ चैट कर रहे थे ना, मजा नहीं आ रहा था कुछ। अब आपको सामने देख कर कितना अच्छा लग रहा है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और सही जा रहे हो बिल्कुल। 27 दिसंबर की ये शानदार सुबह, ठीक, और मैं और आप एक दूसरे के आमने सामने लोकोमोशन का अगला चैप्टर लेकर, अगला पार्ट लेकर के, वर्टिब्रल कॉलम। पढ़ाई चल रही है, सही है शिवानी सर, लड़ाई चल रही है चैट में। मैं भी था चैट में आपके साथ सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलिए फिर शुरू करते हैं, मैं और आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन की अगली क्लास। यस, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्टिब्रे। ये देखिए, ये आ गए सर्वाइकल वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे, लंबर वर्टिब्रे, सैक्रम और कॉकेक्स। ले, कॉकेक्स पीछे रह गया थोड़ा सा, ये आ गया कॉकेक्स। ठीक है, यस। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम और आप मूवमेंट एंड लोकोमोशन की तीसरी क्लास। कल हमने वर्टिब्रल कॉलम के बारे में बातें करनी शुरू करी थी। आज हम आगे चलेंगे वर्टिब्रल कॉलम में और देखेंगे कि वर्टिब्रल कॉलम में क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडिंग दिया था सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, सबसे पहले हमने हेडिंग दिया था सर्वाइकल वर्टिब्रे, और हमने ये बात की थी कल कि जितने भी मैमल्स होते हैं, सबके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। जितने भी मैमल्स होते हैं सबके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे होते हैं। अभिषेक बेटा, अभिषेक, मैं अटेंडेंस से कोई मतलब नहीं रखता हूं। आपका ये क्वेश्चन पूछना बिल्कुल ही अजीब सा है, और सरफराज ने बिल्कुल सही कहा है। व्हाट ए क्वेश्चन। बेटा लिंक जितने भी भेजे जाते हैं वो सब केल्विन की तरफ से भेजे जाते हैं अभिषेक, मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पढ़ाने आता हूँ। ठीक है, तो अगर अटेंडेंस का लिंक आपका ओपन नहीं हो रहा है बेटा, तो आप एक बार केल्विन में कॉल करो, है ना। मैं क्या करूंगा अटेंडेंस का लिंक ओपन नहीं हो रहा तो। ठीक है, हाँ मैं भी चलूंगा तुम लोगों के साथ जंतर मंतर। चलो, सर्वाइकल वर्टिब्रे, नोबल अटेंडेंस प्राइज। ठीक है, अब मैं वो सर्वाइकल, मतलब वही ना, अब लेट तो क्लास शुरू हुई है, उसमें अटेंडेंस ओपन नहीं हो रही है, वो मेरी सारी ना सर्वाइकल वर्टिब्रे इधर उधर हो गई। ठीक है, चलो वापस आओ, वापस आओ। कल हम बात कर रहे थे सर्वाइकल वर्टिब्रे। ठीक है, और हमने ये बोला था कि ऑल मैमल्स कंटेन 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे इन देयर नेक। ठीक है, अच्छा याद रखना। और फिर हमने कहा था कि अगर सबके साथ हैं तो जिराफ की गर्दन इतनी लंबी क्यों होती है। जिराफ की गर्दन इतनी लंबी इसलिए होती है क्योंकि उसके जो इंडिविजुअल सर्वाइकल वर्टिब्रे उनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, उनका ना इंडिविजुअल सर्वाइकल वर्टिब्रे का साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये हमारा ना स्कल है। चलो वापस कंसंट्रेट करो, ये हमारा स्कल है। ठीक है, और स्कल में सबसे पीछे की बोन कौन सी होती है, ऑक्सीपिटल।
ठीक है, सबसे पीछे की बोन कौन सी होती है? ऑक्सीपिटल बोन होती है, ठीक है। और जो पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे याद रखना वो होता है एटलस। याद रखो, पहला सर्वाइकल वर्टिब्रे एटलस है। हाँ बिल्कुल दीपांशु, एक्चुअली दीपांशु क्या होता है कि कैमल के अंदर ना दो वर्टिब्रे के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है ना दीपांशु। कैमल में गर्दन लंबी होने का रीजन होता है कि दो वर्टिब्रे के बीच का डिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक। लेकिन है ना, यस वेरी गुड, लेकिन जिराफ में इंडिविजुअल वर्टिब्रे का साइज बढ़ जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ, वापस आ जाओ। अब देखो, जो पहला वर्टिब्रे होता है वो एटलस होता है, ठीक है, इसको हम एटलस कहते हैं। अच्छा याद रखना, जो हमारा ऑक्सीपिटल बोन होती है ना, देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो हमारी ऑक्सीपिटल बोन होती है उससे ना दो आउटग्रोथ निकलते हैं, ठीक है, और इन आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं कॉन्डाइल्स, ठीक है। याद रखना कि ना ऑक्सीपिटल बोन से ना दो आउटग्रोथ निकलती हैं, इन आउटग्रोथ को हम नाम देते हैं कॉन्डाइल्स, कॉन्डाइल्स, और ये दोनों आउटग्रोथ आके एटलस में फिट हो जाती हैं, ठीक है। इसमें तो फ्रॉम द ऑक्सीपिटल बोन, फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन टू आउटग्रोथ called condyles originates, फ्रॉम ऑक्सीपिटल बोन दो आउटग्रोथ निकलती हैं जिनको हम कॉन्डाइल्स कहते हैं, है ना, और ये कॉन्डाइल्स जाकर के एटलस वर्टिब्रे में फिट हो जाती हैं, ठीक है। सब में सेम होती हैं सरफराज, सब में सेम होती हैं, है ना। कॉन्डाइल्स ओरिजिनेट विच are attached to occipital bone to atlas vertebrae, ठीक है। इस तरह से हमारा जो स्कल है वो एटलस पे बैलेंस्ड होता है, ठीक है, अटैच टू एटलस वर्टिब्रे। इस तरह से हमारा स्कल एटलस वर्टिब्रे के ऊपर बैलेंस्ड होता है। क्लियर हो गया आप सबको? इस तरह से हमारा स्कल एटलस वर्टिब्रे पर बैलेंस्ड होता है। आपको क्लियर है ये सब? ठीक है, कि हमारी ऑक्सीपिटल बोन आकर के एटलस वर्टिब्रे में घुस जाती है, ठीक है, क्योंकि दो ऑक्सीपिटल बोन है, क्योंकि दो कॉन्डाइल्स हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ठीक है। एज देयर आर टू ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, therefore human skull is called dicondylic skull. Therefore human skull is called dicondylic skull. ठीक है। दूसरा वर्टिब्रे होता है एक्सिस, ठीक है, दूसरा वर्टिब्रे होता है एक्सिस। ये आ गया एक्सिस वर्टिब्रे, ये आ गया एक्सिस वर्टिब्रे, ठीक है। अभी जो एक्सिस वर्टिब्रे आया, इसमें से ना एक रॉड के जैसा स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, इसे हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं, इसे हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड प्रशांत। एक्सिस एक पाइवट की तरह काम करता है, ठीक है, इसे हम ओडोंटॉइड प्रोसेस कहते हैं। ओडोंटॉइड प्रोसेस स्कल को सेंटर से बैलेंस करता है, ठीक है। ओडोंटॉइड प्रोसेस balances skull
फ्रॉम सेंटर। ठीक है, ओडोंटॉइड प्रोसेस स्कल को सेंटर से बैलेंस करता है ना, बैलेंसेस स्कल फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो हमारा जो स्कल है वो एटलस और एक्सिस दोनों पर अटैच्ड होता है। ठीक है, तो अवर स्कल इज अटैच्ड बोथ ऑन एटलस एज वेल एज एक्सिस वर्टिब्रे। ठीक है, दोनों वर्टिब्रे के ऊपर हमारा स्कल अटैच्ड होता है। एक्सिस एक पाइवट की तरह काम करता है। क्लियर हो गया आप सबको? आगे चलें। चलो आगे चलते हैं फिर। आगे चलें। चलो अच्छा ये बताओ, यस मूवमेंट किस जॉइंट पे आता है, नो मूवमेंट किस जॉइंट पे आता है? यस मूवमेंट किस जॉइंट पे और नो मूवमेंट किस जॉइंट पे? जब हम हां करते हैं यस मूवमेंट तो किस जॉइंट पे आता है, और जब हम ना करते हैं तो कौन सा जॉइंट मूव होता है? जब हम हां करते हैं तो कौन सा जॉइंट मूव हो रहा है, जब हम ना करते हैं तो कौन सा जॉइंट मूव हो रहा है? यस अंशिका, जब हम हां करते हैं तो एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, जब हम हां करते हैं तो एटलस और ऑक्सीपिटल का जॉइंट मुड़ता है, तो यस मूवमेंट आता है एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। और जब हम ना करते हैं, ठीक है, और जब हम ना करते हैं तो एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, एटलस और एक्सिस आपस में मूव करते हैं। जब हम ना करते हैं, ठीक है, तो एटलेंटो ऑक्सियल जॉइंट। यस, ठीक है, हाँ और ना, ठीक है, हाँ एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट, ना एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। ठीक है, उसके बाद 3 to 6 जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं। ठीक है, 3 to 6 वर्टिब्रे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। ये आगे 3 to 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे बिल्कुल एक जैसे होते हैं। इनके अंदर होती है वर्टिब्रो आर्टीरियल कैनाल। इनके अंदर मौजूद होती है वर्टिब्रो आर्टीरियल कैनाल, ठीक है, जिसके थ्रू ब्लड वेसल्स पास करती हैं। और 3 to 6 को हम नाम देते हैं टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे, टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे 3 to 6 जो होते हैं। ठीक है, इसे हम टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे कहते हैं। क्लियर है? और फिर एक 7th आता है, तो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे हो गए, ये 7th हो गया। ठीक है, ये 7th हो गया। तो इस तरह से ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे आपके सामने है। मैंने बताया था ना
सर्वाइकल 7 होते हैं। ये आपके सामने 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे मौजूद है। ठीक है, ये आपके सामने 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे मौजूद है। देयर आर 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे इन फ्रंट ऑफ यू। क्लियर है? अब हम मूव करते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। ठीक है, अब हम मूव कर जाते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। थोरैसिक वर्टिब्रे, थोरैसिक वर्टिब्रे। नहीं, इसका अलग से कोई सिग्निफिकेंस नहीं फरीन, कई बार शेप ही ऐसी होती है। ठीक है, थोरैसिक वर्टिब्रे 12 होते हैं, 12 इन नंबर। 12 क्यों होते हैं? क्योंकि इनको 12 रिब से अटैचमेंट देना होता है, एज दे हैव टू प्रोवाइड अटैचमेंट टू 12 pairs of ribs। ठीक है, एज दे हैव टू प्रोवाइड अटैचमेंट टू 12 pairs of ribs। ये देखो, ऐसे होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रे। ये होता है सेंट्रम और ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ये क्या होता है? ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है ये। ठीक है, ये होता है ट्रांसवर्स प्रोसेस। यस, स्पाइनस प्रोसेस इसका इंफीरियर होता है। यहां से एक स्पाइनस प्रोसेस निकलता है पिछली साइड पे। स्पाइनस प्रोसेस इज इंफीरियर। इंफीरियर मतलब डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। किसमें स्पाइनस प्रोसेस होता है, स्पाइन जैसा होता है। स्पाइनस प्रोसेस इज डायरेक्टेड इंफीरियर या इज डायरेक्टेड बैकवर्ड्स। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। अच्छा, याद रखो, मैंने आपको बताया था रिब्स के 2 हेड होते हैं। मैंने बताया था आपको रिब्स के 2 हेड होते हैं। तो एक हेड तो रिब्स का अटैच करता है सेंट्रम के साथ और एक हेड रिब का अटैच करता है ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ। ऐसे रिब्स अटैच होती हैं। ये रिब्स हैं। ठीक है, रिब्स का ये वाला जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच हो रहा है, ये होता है ट्यूबरकुलर हेड ऑफ रिब्स। ये ट्यूबरकुलर हेड होता है और ये वाला होता है कैपिटुलर हेड, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ जाके अटैच होता है। सेंट्रम के साथ जो अटैच होता है। ठीक है, तो याद रखना, ट्यूबर टी से टी, सी से सी। ठीक है, सेंट्रम के साथ अटैच होता है कैपिटुलर हेड और ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ अटैच होता है ट्यूबरकुलर हेड। ठीक है, उसके साथ अटैच होता है ट्यूबरकुलर हेड। क्लियर हो गया? और याद रखना 2 to 8 बिल्कुल एक जैसे होते हैं। 2 to 8 कहलाते हैं टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे। वहां पे 3 to 6 कहला रहे थे टिपिकल सर्वाइकल वर्टिब्रे। दिस इज टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे। टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे। दो से 8 कहलाते हैं टिपिकल थोरैसिक वर्टिब्रे। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं लंबर वर्टिब्रे। अब हम आते हैं लंबर वर्टिब्रे।
अब हम आते हैं लंबर वर्टिब्रे। ठीक है, लंबर वर्टिब्रे जो होते हैं दे आर द थिकेस्ट, लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्रे। दे आर थिकेस्ट, largest and strongest vertebrae. They are thickest, largest and strongest vertebrae. ना क्यों? क्यों? Because they have to provide attachment to powerful muscles of the abdomen. Because, ठीक है, they have to provide, yes, very good, they have to provide attachment to powerful muscles of abdomen. और ये बॉडी का ना वजन भी बियर करते हैं। दे ऑल्सो बियर वेट ऑफ द बॉडी। दे ऑल्सो बियर वेट ऑफ द बॉडी, है ना। दे कंटेन all those structures which any vertebrae can have. So they are also called typical vertebrae. They are also called typical vertebrae. ठीक है, इन्हें हम टिपिकल वर्टिब्रे भी कहते हैं। स्पाइनस प्रोसेस इनका बहुत बड़ा होता है। स्पाइनस प्रोसेस इज वेरी लार्ज। ठीक है, फिर आते हैं सैक्रल वर्टिब्रे। सैक्रल वर्टिब्रे, ठीक है, फिर आते हैं सैक्रल वर्टिब्रे, ऐसे होते हैं। ठीक है, ये सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, फोरामिना ट्रांसवर्सम। फोरामिना ट्रांसवर्सम। ठीक है, सैक्रल वर्टिब्रे। प्रोसेस किसी भी आउटग्रोथ को कहते हैं। एनी आउटग्रोथ शिवानी इज कॉल्ड प्रोसेस। 5 in children, 5 in children, but fuses to form 1 in adult, called सैक्रम। ये सैक्रम हो गया। ठीक है, सैक्रल का सैक्रम बन जाता है एम एम एम। ठीक है, सैक्रम। फीमेल सैक्रम प्रशांत वाइडर होता है ना, क्योंकि दे हैव इट हैज टू अलाउ बर्थ ऑफ द चाइल्ड।
तो पहले से जो फीमर होती है थोड़ी सी सेपरेट आउट होती है, जेनेटिक हो गया अब तो ये, ठीक है ना। तो शॉर्टर भी होता है ना, क्योंकि ये बर्थ ऑफ द चाइल्ड अलाउ करता है ना, चाइल्ड बर्थ। और चाइल्ड बर्थ के दौरान जो रिलैक्सिन हार्मोन आता है वो जो दो हिप बोन होते हैं उनके बीच के जॉइंट को और ज्यादा रिलैक्स कर देता है, तो और ब्रॉड हो जाता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर आता है कॉर्डल वर्टिब्रे, ठीक है, कॉर्डल है ना, 4 होते हैं, 4 but 3 degenerates। One remains called coccyx। क्लियर हो गया। देख लो वर्टिब्रल कॉलम, आगे चले। हाँ जी, आगे चले। सैक्रल जो होते हैं ना शिवानी, बर्थ के टाइम पे 5 होते हैं, फ्यूज एक ही रह जाता है सैक्रम। अच्छा याद रखना, नोट नोट नोट, our vertebral column is not straight। हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं होती, is not straight। ये 4 जगह से कर्व्ड होती है। ऐसे होती है। इसका क्या फायदा है, देखो कर्व्ड है, सीधी नहीं है, देखो कर्व्ड है 4 जगह से। कर्व होने का क्या फायदा है, कर्व होने का क्या फायदा है, इन कर्वेचर्स की वजह से ना हमारी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो हील्स पे गिरती है, जो हमको सीधा खड़े होने में मदद करती है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस कर्वेचर्स our center of gravity falls on heels। हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी हील्स पे गिरती है, विच अलाउज अस टू स्टैंड डायरेक्ट। यस, मूवमेंट एंड पॉस्चर मेंटेन करवाती है, बिल्कुल से कह रहे हो। इरेक्ट, पॉस्चर मेंटेन करवाती है। वेरी गुड प्रशांत, वेरी गुड वेरी गुड। हील किस बोन की बनी होती है, हील बनी होती है कैल्केनियम बोन की। हील बनी होती है कैल्केनियम बोन की। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा याद रखना, सर्वाइकल और लंबर, ठीक है, ये होते हैं फॉरवर्ड कर्वेचर।
क्लियर हो गया? सैक्रल और थोरेसिक ये होते हैं बैकवर्ड कर्वेचर। ठीक है, सर्वाइकल और लंबर फॉरवर्ड कर्वेचर, सैक्रल एंड थोरेसिक बैकवर्ड कर्वेचर। क्लियर हो गया? अच्छा, सर्वाइकल एंड लंबर, अच्छा सैक्रल एंड थोरेसिक प्राइमरी कर्वेचर, सैक्रल थोरेसिक प्राइमरी कर्वेचर। प्राइमरी कर्वेचर डेवलप्स ड्यूरिंग फीटल कंडीशन। प्राइमरी कर्वेचर डेवलप्स in embryonic condition। ठीक है, डेवलप्स इन एम्ब्रियोनिक कंडीशन। हाँ वही बता रहा हूं ना हर्षित, बता तो रहा हूं। सैक्रल और थोरेसिक तो एम्ब्रियोनिक कर्वेचर में डेवलप हो जाते हैं। सर्वाइकल लंबर सेकेंडरी कर्वेचर डेवलप्स आफ्टर बर्थ, डेवलप्स आफ्टर बर्थ। ठीक है, सर्वाइकल डेवलप होता है जब बच्चा अपनी गर्दन उठानी शुरू करता है। सर्वाइकल कर्वेचर डेवलप होता है ना, सर्वाइकल कर्वेचर है ना, डेवलप्स when child starts lifting the neck। when child starts lifting the neck। ठीक है, और थोरेसिक कर्वेचर और है ना, और लंबर कर्वेचर डेवलप होता है जब बच्चा चलना शुरू कर देता है। when child starts walking। when child starts walking। ठीक है, ये सारे कर्वेचर्स क्लियर हैं आपको? ये सारे कर्वेचर्स क्लियर हैं? देख लो पूरा, फिर हम शुरू करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। नेक्स्ट विल स्टार्ट विद एपेंडिकुलर स्केलेटन। 2 मिनट देख लो, जो कुछ भी आपको पूछना पूछ लो। अब हम शुरू करते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये ह्यूमरस दिखाया हुआ आपको। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम्ब। अब हम शुरू करते हैं पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम्ब। शुभम कैसा रहा है? कितनी देर? 1 घंटा? अच्छा है, नहीं उसमें क्या है, एक्चुअली रिस्ट बहुत मजबूत होनी चाहिए ना। हाँ वही तो, क्योंकि उससे आप फेंकोगे ना बॉल को वापस। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। हाँ हाँ, डिस्क जो रिप्लेस करते हैं ना निधि, उसमें क्या होता है कि वर्टिब्रे कई बार अपनी जगह से हिल जाते हैं। ठीक है, तो उसमें जो डिस्क होता है उसे हमें चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि वो ब्रेक हो जाता है। वो वापस अपनी जगह पे लाओगे भी तो नॉर्मल पोजीशन पे वो आ नहीं पाता। वो डिस्क रिप्लेसमेंट है ना। चलो आगे चलें क्या? हाँ बेटा, पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम्ब शुरू करें। चलो नेक्स्ट शुरू कर लो।
पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम्ब, दिस इज ह्यूमरस। ये बेटा ह्यूमरस है। ये ह्यूमरस है बेटा, ठीक है। फनी बोन कहते हैं इसको, फनी बोन। ठीक है, चलो सबसे पहले ले लो ये आती है स्कैपुला, ठीक है बेटा, ये स्कैपुला। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, सरफराज आज तक पता नहीं चला ऐसा फनी बोन क्यों कहते हैं। लोग कहते हैं कि यहां पर आप उंगली लगाओ ना तो फनी सी फीलिंग आती है, इसलिए कहते हैं, पता नहीं मुझे भी। यहां पर ना, यहां पर क्या होता है कि एक स्पाइन होती है इसकी, और ये स्पाइन जो है ना ये ऊपर जाती है और एक्रोमिन प्रोसेस बनाती है, ठीक है। ये स्पाइन ऊपर जाती है और ये एक्रोमिन प्रोसेस बनाती है, ठीक, और ये एक्रोमिन प्रोसेस बनाती है। ठीक है, ये एक्रोमिन प्रोसेस बनाती है। एक्रोमिन प्रोसेस जो है स्कैपुला का ही पार्ट होता है, ठीक है। और इस एक्रोमिन प्रोसेस से अटैच्ड होती है क्लेविकल। ये क्लेविकल है। इस एक्रोमिन प्रोसेस से क्लेविकल अटैच्ड होती है। क्लियर हो गया? ये आती है ग्लिनॉइड कैविटी। ग्लिनॉइड कैविटी, ठीक है। और इस ग्लिनॉइड कैविटी से अटैच्ड होती है ह्यूमरस। क्लिनॉइड कैविटी से अटैच्ड होती है ह्यूमरस, ठीक है, ऐसे होता है। और ह्यूमरस के ऊपर देखो एक डेल्टॉइड रिज होती है जिससे डेल्टॉइड मसल अटैच्ड होती है। नहीं नहीं, ऐसी होती है ह्यूमरस सर, ऐसी होती है ह्यूमरस। कहाँ पे? कोई दोस्त है? ठीक है, ह्यूमरस को कहते हैं फनी बोन। ठीक है, देख लो इस तरह से ये सारी बोन्स होती हैं हमारी बॉडी में। एपिफाइशियल बोन, एपिफाइशियल बोन होती है, नहीं एपिफाइशियल प्लेट होती है सरफराज, एपिफाइशियल बोन अलग से नहीं होती, एपिफाइशियल प्लेट होती है जहां से बोन ग्रो करती है। प्लेट होती है, हाँ सही कहा आपने, प्लेट होती है सरफराज जहां से बोन ग्रो करती है। जैसे ना ये वाली सरफराज एपिफाइशियल प्लेट्स हैं, अब तो फ्यूज हो गई हैं, दीज आर एपिफाइशियल प्लेट्स। ये होती हैं सरफराज, ये दोनों साइड होती हैं, यहाँ पे ये होती हैं, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे होती हैं सरफराज, ये एपिफाइशियल प्लेट्स होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? ये नेक होती है,
ठीक है, दिस इज नेक, यहाँ पे दिस इज नेक, है ना, ऐसे। क्लियर हो गया? क्लेविकल को क्या नाम देते हैं हम? क्लेविकल, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हो। कॉलर बोन भी कहते हैं, ब्यूटी बोन भी कहते हैं। आदमी को इतना पतला होना चाहिए कि उसकी क्लेविकल नजर आती रहे, तब हम उसे सुंदर मानेंगे। मेरा तो कोई चांस नहीं है, आप देख ही रहे हो मुझे तो ऐसे इतना भारी भारी हूं मैं, तो मेरा तो कोई चांस नहीं है। बट हाँ, जो बहुत पतले होते हैं उनकी क्लेविकल नजर आती रहती है, लोग उन्हें सुंदर मानते हैं। ठीक है, फिर आता है स्कैपुला। स्कैपुला बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज। हमारे यहाँ तो क्लेविकल दिखती रहे तो कहेंगे कुपोषण है, इसको कुपोषण का शिकार है। थैंक यू निधि। ठीक है, स्कैपुला को हम कहते हैं शोल्डर बोन। शोल्डर बोन, ठीक है, इसको हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। वही ना, वही प्रशांत, वही बीमार में भी कुपोषण हो जाता है ना, कई बार खाना खाने को नहीं मिलता। पर बाहर के देश में इसी को सुंदर मानते हैं, इतना पतला हो कि उसकी क्लेविकल नजर आती रहे एकदम ऐसे ऐसे गाल पिचके हुए। ठीक है, शोल्डर बोन, शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये ना कौन सी से कौन सी रिब्स के बीच में होती है? चलो स्कैपुला की पोजीशन बताओ, एनसीईआरटी खोलो। एनसीईआरटी में देखो आप लोग कि कौन सी रिब से कौन सी रिब के बीच में होती है। हाँ जी, कौन सी रिब से कौन सी रिब के बीच में स्कैपुला होती है? एनसीईआरटी खोलो, वेरी गुड, देखा, सेकेंड टू सेवंथ रिब, सेकेंड टू सेवंथ रिब के बीच में होती है। ठीक है, प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड टू सेवंथ रिब। प्रेजेंट बिटवीन सेकेंड टू सेवंथ रिब। बिल्कुल सही कह रहे हो सरफराज, बिल्कुल सही अंशिका, प्रशांत। अच्छा, प्रशांत कह रहे हैं सर लॉकडाउन से पहले दिखती थी, अब जो है खा खा के लॉकडाउन में, प्रशांत कह रहा है वो गायब हो गई है ना। अबव स्कैपुला, ठीक है, इज प्रेजेंट एक्रोमियन प्रोसेस, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, स्कैपुला के ऊपर एक्रोमियन प्रोसेस होता है। ठीक है, विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू क्लेविकल। is present acromion process which provides attachment to clavicle। यस, कोरोकॉइड प्रोसेस भी होते हैं। ये सारे प्रोसेस आप देख पा रहे हो, ठीक है, ये सारे के सारे अटैचमेंट होते हैं टू मसल्स के लिए। ठीक है, स्कैपुला के अंदर होती है ग्लिनॉइड कैविटी, वेरी गुड। ग्लिनॉइड कैविटी जो होती है, ग्लिनॉइड कैविटी प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू हेड ऑफ द ह्यूमरस।
ग्लियोनाइड कैविटी प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू हेड ऑफ द ह्यूमरस। यस, ठीक है, ये स्कैपुला थी। ह्यूमरस तो हमने आपको बता ही दिया है ना। ह्यूमरस के अंदर फनी बोन कहलाती है, फनी बोन ह्यूमरस। इस पे एक ही क्वेश्चन आता है, इस पे ना डेल्टॉइड प्रोसेस होता है, या डेल्टॉइड रिज। ठीक है, ये एक क्वेश्चन बनता है ह्यूमरस पे, और कुछ बनता नहीं है। ये डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी भी कहते हैं इसको, डेल्टॉइड रिज भी कहते हैं। ठीक है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू डेल्टॉइड मसल। ब्रिज, डेल्टॉइड रिज, रिज RIDG, रिज। रिज किसी भी ना थिक एरिया को कहते हैं बोन के। ठीक है, किसी भी थिक एरिया को रिज कहते हैं, ऐसे। ठीक है, और फिर इसके नीचे आती हैं दो हड्डियां, रेडियस और अल्ना। ठीक है, बाहर की साइड होती है रेडियस, क्या आगे रेडियस, ये आगे अल्ना। ये रेडियस और ये अल्ना, रेडियस और अल्ना। ठीक है, रेडियस पे ये स्टैलर्ट प्रोसेस होता है। रेडियस पे स्टैलर्ट प्रोसेस होता है। ठीक है, रेडियस। और ये है अल्ना, हेड ऑफ रेडियस, हेड ऑफ रेडियस ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस हेड ऑफ रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के ऊपर जरा ध्यान से देखो, और स्टैलर्ट प्रोसेस, इसको जरा ध्यान से देखो। स्टैलर्ट प्रोसेस मैंने लिखा है रेडियस के ऊपर। ये देखो, ये है स्टैलर्ट प्रोसेस ऑफ रेडियस, ये रहा, दिस इज स्टैलर्ट प्रोसेस ऑफ रेडियस। ये रहा अंगूठे के नीचे, ये स्टैलर्ट प्रोसेस है। यस, वेरी गुड प्रशांत। ठीक है, ये स्टैलर्ट प्रोसेस है। ठीक है, जनरली क्या होता है, आर्टरी ना डीप होती है बॉडी में, लेकिन जो रेडियल आर्टरी होती है वो उस स्टैलर्ट प्रोसेस के ऊपर से होकर निकलती है, ऐसे। यह है रेडियल आर्टरी। ये स्टैलर्ट प्रोसेस के ना ऊपर से होकर गुजरती है। तो जब हम अपनी 3 उंगली इस स्टैलर्ट प्रोसेस पर रख देते हैं, तो ये स्टैलर्ट प्रोसेस दब जाता है बोन के और हमारी 3 उंगली के बीच में। ये वो जगह है जहां हम पल्स फील कर सकते हैं। ठीक है, तो जब हम अपनी 3 उंगली इस स्टैलर्ट प्रोसेस के ऊपर रख देते हैं, ठीक है, तो रेडियल आर्टरी दब जाती है 3 उंगली और स्टैलर्ट प्रोसेस के बीच में। ठीक है, तो यहां पर हम पल्स फील करते हैं, स्टैलर्ट प्रोसेस के ऊपर हम पल्स फील करते हैं। ठीक है, दिस इज द प्लेस वेयर वी फील पल्स। हाँ, फंक्शन जितना मैं बता रहा हूं बस उतना याद कर लेना, उसकी जरूरत भी नहीं है प्रशांत। ठीक है, फिर कार्पल्स आते हैं, रेडियस और अल्ना हो गई। ठीक है, बिलो एल्बो, बिलो एल्बो। ठीक है, फिर आते हैं कार्पल्स, 8 होते हैं एट रिस्ट, 8 कार्पल्स होते हैं रिस्ट पे। आठ कार्पल्स मौजूद होते हैं रिस्ट के ऊपर। ठीक है, 4 4 की 2 लाइन,
4 4 की 2 लाइंस। ठीक है, स्कैपुला, सॉरी, स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्वेंट्रिल, पिसिफॉर्म। ठीक है, ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। चार चार की 2 लाइंस में होते हैं। स्केफॉइड, ल्यूनेट, ट्रैक्वेंट्रिल, पिसिफॉर्म, ट्रेपीजियम, ट्रेपिजॉइड, कैपिटेट, हेमेट। तो ये 8 होते हैं। ठीक है, उसके पास 5 मेटाकार्पल्स एंड 14 फेलेंजेस। ठीक है, डिजिटल फार्मूला 2 अंगूठे में होती हैं और बाकी उंगलियों में होती हैं। दो अंगूठे में होती हैं और बाकी उंगलियों में होते हैं। 2 3 3 3 3। ठीक है, ये था पेक्टोरल गर्डल प्लस अपर लिम। अब हम शुरू करते हैं पेल्विक गर्डल प्लस अपर लिम, लोअर लिम। अब हम बनाएंगे पेल्विक गर्डल लोअर लिम। ठीक है, ये होती है इलियम, ये होती है इश्चियम, ये वाली होती है प्यूबिस। और इन तीनों को मिला के हम नाम देते हैं हिप बोन। ठीक है, तो हिप बोन 3 बोन्स के फ्यूजन से बनती है। हिप बोन formed by fusion of 3 bones. तीन बोन्स के फ्यूजन से बनती है इलियम, इशियम एंड प्यूबिस। तीन बोन्स के फ्यूजन से बनती है इलियम, इशियम, प्यूबिस। ये कैविटी होती है एसिटाबुलम। ये कैविटी होती है एसिटाबुलम। ठीक है, जिससे आके अटैच होता है हेड ऑफ द ह्यूमरस, सॉरी फीमर। ठीक है, इससे अटैच होता है हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, ये हो गई फीमर, ये फीमर आ गई। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन। ठीक है, तो कैविटी ऑफ हिप बोन इज एस्टेबुलम। एसिटाबुलम।
एस्टेबुलम, ठीक है, विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, विच प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू हेड ऑफ द फीमर। ठीक है, हेड ऑफ द फीमर से अटैचमेंट प्रोवाइड करती है ये। ठीक है, उसके नीचे फिर आती है दो बोन्स, टीबिया एंड फिबुला। टीबिया एक बड़ी सी हड्डी होती है, ठीक है, टीबिया। ठीक है, और इसके साथ में एक और हड्डी आती है फिबुला। टीबिया एंड फिबुला। ठीक है, फिर आती है टार्सल्स, और यहां पर होती है दिस इज नी कैप। नी कैप, पटेला। पटेला इज नी कैप। ठीक है, सेवन टार्सल्स होते हैं, और ये है टीबिया। ये टीबिया, 7 टार्सल्स। फिर 14 फेलेंजेस, 5 मेटाटार्सल्स, ये हो गए 5 मेटाटार्सल्स। ठीक है, और फिर 14 फेलेंजेस। फोर्टीन फेलेंजेस। ठीक है, तो हमारे लेग का डिजिटल फॉर्मूला फिर से वही, टू थ्री 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 थ्री, ये आ गया हमारा डिजिटल फॉर्मूला, है ना। तो ये लेग का डिजिटल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो ये आ गई हमारी ये आ गई हमारी पेक्टोरल गर्डल प्लस लोअर लिम्स। ठीक है, ये आ गई हमारी पेक्टोरल गर्डल प्लस लोअर लिम्स। ठीक है, तो ये है ना। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये जो तीन होते हैं इलियम इशियम प्यूबिस, एक क्वेश्चन बहुत आता है, ये तीनों एक दूसरे से मीट करते हैं एस्टेबुलम पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। नोट नोट इलियम इशियम प्यूबिस meets other at acetabulum. Ilium ischium pubis meets each other at acetabulum.
ठीक है, इलियम ischium pubis मीट्स ईच अदर एट एस्टेबुलम। ठीक है, एस्टेबुलम पे ये सब एक दूसरे से मिलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, टिबिया याद रखना बहुत ही स्ट्रांग बोन होती है, वो जो ठीक है मेन हमारी बॉडी का वजन पड़ता है, हालांकि फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है हमारी बॉडी की। ठीक है, फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, फीमर इज द लॉन्गेस्ट बोन। थाई बोन भी कहती है, फीमर लॉन्गेस्ट बोन होती है ना, इट इज ऑल्सो कॉल्ड थाई बोन। इसे हम थाई बोन भी कहते हैं। ठीक है, देख लो कुछ पूछना है तो। ठीक, तो पेल्विक गर्डन एंड लोअर लिम्ब, ठीक है, पेक्टोरल गर्डन एंड लोअर अपर लिम्ब। ठीक है, ये थे हमारे लिम्ब्स, है ना। अपर आर्म का भी डिजिटल फॉर्मूला 2, मतलब अंगूठे में 3 3 3 3, ठीक है, उंगलियों में तो 2 3 3 3 3, 2 3 3 3 3, ठीक है, 2 3 3 3 3, ठीक है। ये हमारा डिजिटल फॉर्मूला हो जाता है अपर लिम्ब का और अपर लिम्ब की फिंगर्स का। और सेम डिजिटल फॉर्मूला हमारा बनता है फुट जो होता है हमारा उसकी फिंगर्स का, 2 3 3 3 3, 2 बोन अंगूठे में, 3 3 3 3 उंगलियों में। ठीक है, मेटाकार्पल्स 5 होते हैं। ठीक है, फेलेंजेस 14 होते हैं फिंगर्स में, फिंगर्स में। ठीक है, और मेटाकार्पल्स 5 होते हैं पाम में। पाम। ठीक है, तो गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, है ना। आज की क्लास इतनी थी। आपको किसी को कुछ भी पूछना हो, है ना, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। ठीक है, आज की क्लास हमारी इतनी ही थी। आप में से किसी को कुछ भी पूछना है प्लीज आप पूछ सकते हो, अदरवाइज गुड बाय, गुड लक, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।